हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम सभी सीख रहे थे क्या समांतर श्रेणी, जिसमें बच्चे लेक्चर पहला कंप्लीट हो गया और हम आज लेकर के आए लेक्चर दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें से हम लोग सीख रहे थे बच्चे एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया और ये अगला लेक्चर है और अभी एक लेक्चर इसमें और आपको मिलेगा जिसमें से एनसीईआरटी लेवल से भी ऊपर के प्रश्न किए जाएंगे। तो अभी पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था क्या कि उसमें एनवा पद निकालना और कॉमन डिफरेंस निकालना, और हम प्रथम पद की बात किए थे, तो यहाँ तक लगभग सीखे थे। और आज इसमें हम लोग सम ऑफ एपी सीखेंगे, इसके एमसीक्यू सीखेंगे। एक यहाँ पे मोटिवेशन थॉट है, क्या है कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। क्या गजब का थॉट यहाँ पे दिया गया है कि आपका इरादा हो सीखने का तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। और आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं बच्चे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया 51 और ये दिया गया क्या, क्योंकि 50 क्वेश्चन लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने सीख लिया और बच्चे त्रिकोणमिति हमने कंप्लीट करा दिया 4 सेशन में, और उसको आप आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए आइए, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी एपी में जो एन को क्या कहा जाता है। बच्चे एन आपने सीखा होगा कि एन इक्वल में ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन डी, एन माइनस वन और डी। बच्चे ये एनवा पद हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एनवा पद। तो ये इसे हम लोग कहते थे व्यापक पद। क्या कहते थे? व्यापक पद। जनरल टर्म ही बोला जाता था। तो ये बच्चे क्या है? व्यापक पद। तो इस प्रकार से एनवा पद आप लोगों ने सीखा था। एनवा पद क्या होता है? यहाँ पर ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो इस प्रश्न को आप जान चुके होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 आ जाओ। इसमें क्या दिया गया है? इसमें ये कह रहा है कि एपी दी गए 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करो। बच्चे 10वां पद आप पहले भी लेक्चर में सीख चुके हैं। क्या यदि A10 हमें ज्ञात करना है तो A प्लस कितना हो जाएगा? 9D हो जाएगा। तो इसके लिए A हमको यहाँ से मिल जाएगा। बच्चे A बराबर कितना दिया गया? 2, और यदि हम D बराबर बात करें तो A2 माइनस A1 और ये क्या बनने वाला है? 7 माइनस 2 इक्वल में 5। तो बच्चे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 5 है। चलो आसानी से बना पाओगे। क्या फर्स्ट टर्म बच्चे यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 9 और कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। ये हो जाएगा 2 प्लस और 9 बचे तो 45 होता है और ये कितना हो जाएगा? 47। कितना हो जाएगा? 47। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ कौन राइट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज भी काफी लेवल के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलो इसमें क्या कह रहा, किसी एपी का एनवा पद ए एन बराबर दिया गया। एनवा पद ए एन होना चाहिए। ये बच्चे क्या दिया गया? ए और ये एन होगा। ए एन इक्वल में 3 प्लस 2n है तो एपी क्या होगी? तो ये ए एन बराबर दिया गया। ए एन इक्वल में 3 प्लस में ये 2n दिया गया है। तो एपी निकालना, तो ये एनवा पद जो दिया जाता है, यदि यहाँ 1 रखोगे बच्चे तो पहला टर्म मिलेगा और यहाँ पे 2 रखा जाएगा तो दूसरा टर्म मिलेगा। तो ए एन की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा 2, यहाँ 1 हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा 3 और प्लस में 2 इक्वल में हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। तो 5 यहाँ पर भी है, 5 वहाँ पर भी। अगला टर्म भी निकाल लेते हैं, A2 निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस में हो जाएगा 2 बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 2 2 जा 4, 3 प्लस में 4 और ये हो जाएगा 7। तो पहला पद 5 आया है और दूसरा पद कितना आया है? 7 आया है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं पहला पद 5 है और दूसरा पद कितना दिया गया? 7 है। यहाँ 5 तो था लेकिन अगला वाला मैच नहीं किया, अगला वाला मैच नहीं किया। यहाँ तो कोई नहीं मैच किया है ना, उसमें भी कोई मैच नहीं किया। तो इस प्रकार से एनवा पद देकर के आपसे एपी पूछेगा तो पहली बार उसमें 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 और इस प्रकार से आप एपी बना पाओगे। अगले क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो यहाँ पर सार्वधांतर बता दो। क्या बता दो? सार्वधांतर डी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? जो ये बच्चे 17वां पद है, ये 17वां पद है और इसके 10वें पद से, एपी के 10वें पद से ही कितना ज्यादा? 7 अधिक। तो बच्चे 7 इधर जोड़ देते, दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इससे क्या कर पाओगे? ए प्लस में बच्चे ये हो जाएगा 16D हो जाएगा और इक्वल में ए प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 10वां है तो ये 9D हो जाएगा
और प्लस में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं ए से, तो ए वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा क्या 16d और माइनस का 9d और इक्वल में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, ये बचेगा 7d और इक्वल में हो जाएगा 7, 7 7 कैंसिल, तो बच्चे d इक्वल यहाँ क्या निकल आया, कॉमन डिफरेंस क्या निकल आया 1 निकल आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने क्या किया, जो 17वां पद है यहाँ ये 17वां पद 10वें पद से, बच्चे 10वें पद से ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा ये था, जोड़ा उस साइड और दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए और हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस आसानी से निकाल लिया। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन में करा यदि एक एपी के तीसरे और 9वें पद इतना और इतना दिया गया, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो बच्चे यहाँ पे तीसरा इतना दिया गया और इतना, चलो देखते हैं यहाँ पे तो एपी के तीसरे और 9वें, तो तीसरे के मतलब बच्चे A3 की बात कर रहा है, A3 कितना दिया गया 4 दिया गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इसकी बात करें क्या बच्चे, ये 9वां पद तो A9 दिया गया, ये 9वां पद, 9वें पद का मान कितना है, ये -8 दिया गया, कितना दिया गया -8 दिया गया। चलो ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या इसे a प्लस हम 2d बना सकते हैं, इक्वल में 4 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बच्चे 8d बन जाएगा, 8d 9वें पद 8d बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इस समीकरण ये फर्स्ट है, इससे क्या बना दिया हमने सेकंड बना लिया और इसको यहाँ पर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a और प्लस में 2d और इक्वल में ये हो जाएगा 4, यदि इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 6d बच जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 6 12 होता है, 6 दूनी 12 और यह d बराबर यहाँ पे -2 आ गया, d बराबर कितना आ गया -2 आ गया। हमसे क्या पूछा है, कौन सा पद शून्य होगा, तो अब शून्य होगा तो यहाँ पर अभी nवां पद हमें निकालना होगा, शून्य होगा तो उसके लिए हमको a भी चाहिए, तो ऐसा करते हैं इस d की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखा लेते हैं। चलो इसमें रखाएंगे तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, a प्लस में हो जाएगा 2d और d की वैल्यू तो अपने पास है, यहाँ पर ये दिया गया 2 और d की वैल्यू बच्चे कितना दिया गया -2 और इक्वल में ये कितना हो जाएगा 4। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर d की वैल्यू पुट कराई, क्या कराई d की वैल्यू, d इक्वल -2 दिया गया, यहाँ पर हो जाएगा a और ये 2 2 जा 4 माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 8 हो जाएगा बच्चे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम ये मान के चलते हैं बच्चे जो nवां पद है ये शून्य होगा, nवां पद क्या होगा शून्य हो जाएगा। तो nवां पद क्या होता है बच्चे, a प्लस n ब्रैकेट n-1d होता है और ये क्या रहा होगा 0। तो अपने पास अब a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, तो a की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 8 है प्लस यहाँ पे n-1 और d की वैल्यू कितनी बच्चे, यहाँ पे -2 दिया गया है, ये हो जाएगा -2 और इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 8 प्लस 2 का इंटू कराओगे तो ये माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस में और इक्वल में 0। बच्चे ये 8 और 2 तो कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10, तो 2n बराबर ये माइनस का, ये उसको भेज देंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 5। तो पांचवा पद, इसका पांचवा पद क्या होगा बच्चे शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी पांचवा पद शून्य होगा। हमने क्या किया, यहाँ से जो दिया गया है तीसरा पद और यहाँ पर 9वां पद, यहाँ से हमने समीकरणें बनाई और क्या किया a और बच्चे d की वैल्यू निकाल लिया, फिर यहाँ मान के चला कि कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां पद शून्य होगा। कौन सा शून्य होगा, nवां पद, और nवें पद पर वैल्यू रखा और अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आ गई। तो पता चल गया क्या, यहाँ पर पांचवा पद क्या रहा होगा 0 रहा होगा। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद दिया गया तो इसका पहला पद बता दो। यानी इसका मतलब इसमें तो और कम काम करना है, इसमें केवल a फाइंड कर लेना। तो वैसे ही समीकरण बनानी, तो ये छठा पद कितना दिया गया 13 दिया गया, बच्चे ये कर पाओगे क्या, a6 इक्वल में 13 दिया गया है और यहाँ से आपसे क्या कह रहा 12वां पद, तो a12 दिया गया, ये कितना दिया गया यहाँ पर 25 दिया गया 25। तो इससे क्या हम लिख पाएंगे बच्चे a प्लस 5d और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, ये a प्लस 11d हो जाएगा और इक्वल में 25 हो जाएगा। इक्वेशन यहाँ से क्या बनाते हैं सेकंड। इतनी बात तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए यदि इस समीकरण को यहाँ रख करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो a और प्लस में ये हो जाएगा 5d, ये क्या बनने वाला भैया 5d और इक्वल में ये कितना हो जाएगा 13।
अच्छा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए से ए कैंसिल होगा और यहाँ पर 60 बच जाएगा और यहाँ पर अपने पास 12 आएगा। क्या ना आएगा 12, क्योंकि 25 से 13 आप लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। कॉमन डिफरेंस बच्चे यहाँ पे 2 आ गया। कितना आ गया 2। तो कॉमन जो डिफरेंस है बच्चे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको समीकरण 1 या 2 में वैल्यू रख लेनी चाहिए किसकी, डी की। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। चलो यहाँ पे रख लेते हैं, वैल्यू यहाँ पे रखा रहे हैं तो जाएगा a + 5 और डी की वैल्यू बच्चे कितना दिया गया, ये 2 दिया गया और इक्वल में हो जाएगा 13। ये a और प्लस में 5 2 जा 10 इक्वल में ये 13 और ये a इक्वल में 13 - 10 इक्वल में 3। तो यहां से क्या समझ में आ रहा भैया कि a का मान कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। a का मान कितना आ गया 3 और a ही अपना क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्नों का लेवल अप और हाई दोनों है और 0 से लेकर के हीरो लेवल तक क्वेश्चन बनाए गए यहाँ पर, ताकि कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके। आ जाओ, 81 और 1972 के बीच 17 से विभाज्य होने संख्याओं की संख्या। ऐसी कितनी संख्या है बच्चे, यहाँ पर 81 और 1972 के बीच 17 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, अब इसके बीच का नंबर निकालना है। तो अब यहाँ पर देखा जाए 17 के टेबल में 81 के बाद पहला नंबर कौन सा आ रहा है, तो आप 17 की टेबल देखेंगे तो 17 चौक 68 और 17 पचे 85 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए कि 81 तो था, 81 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 17 से विभाजित हो जाए, ये हो जाएगा 85। 17 छक्का 102, ऐसे बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, लास्ट वाले टर्म के पास पहुंचोगे तो कौन सा नंबर होना चाहिए। तो इसे क्या करोगे आप लोग, 19 और 72 को डिवाइड कर लोगे, भाग लगा दोगे किससे भैया, 17 से। 17 ही कम कितना हो जाएगा 17 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। तो एक बार ले जाओ, 17 ही कम कितना हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। यहाँ से आप 2 लाइए, यहाँ कितनी बार जाएगा भैया, तो यहाँ पे जाएगा 17 छक्का 6 बार ले जाओ, 6 7 42 का 2 हासिल आया 4 और 6 कम 6 4 10। ठीक है, ये हो जाएगा ये 116। तो यानी कि ये वाला टर्म पूरा पूरा कट रहा है, विभाजित हो रहा है। इसका मतलब लास्ट टर्म तो यही बनने वाला है, लास्ट टर्म है ना। अच्छा, क्या कह रहा है इसके बीच में, हाँ बीच का चाहिए, तब तो लास्ट ये नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है ये 116 बार लेंगे तो ये तो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा कौन सा, यानी कि जो ये नंबर दिया गया है ये 1972 है, ये लास्ट टर्म है। हमको तो इसके बीच का चाहिए था और यहाँ 81 के बीच का चाहिए था। किसके बीच का, ये चाहिए था 81 जो नंबर दिया गया है इसके बीच का और 1972 के बीच का, यानी इसके बीच का। तो अब इससे ये 16 बार गया, कितना गया 16 बार। तो इससे 17 कम चाहिए, इससे क्या चाहिए 17 कम चाहिए, या फिर आप 17 का गुणा 115 बार करके भी निकाल सकते हो, या इससे 17 कम चाहिए। इधर से हो जाएगा कितना 12, तो हो जाएगा 5 हो जाएगा और इधर अपने पास 6 हो गया होगा, 6 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा और ये 1955। तो यहाँ पर अगला क्या जाना चाहिए 1955। ये तुम्हारा nवां पद हो गया। कितना हो गया nवां पद, क्योंकि हर बार 17 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 17 85 में 17 तो 102, फिर 17 जुड़ते जुड़ते चला जाएगा। तो ये बात समझ पा रहे हैं कि इसे हमने अब इसे इरेज कर दे रहे हैं क्या, यहाँ से पता चल गया। चलो, तो हमने क्या किया था 17 घटा दिया था तो कैरी लिया तो हो जाएगा 12। 12 से 7 गया तो 7 5 12, ये बचा होगा बच्चे 6 और 6 से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये अपना कितना रहेगा 19 रहेगा। तो 1955, तो ये वाला टर्म कितना निकल आया 1955। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अपना कौन सा पद बनने वाला है, ये nवां पद बन गया। और ये बच्चे क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, a बन जाएगा और ये a2 बन जाएगा। ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अब कह रहा कितने पद होंगे, तो अब यहाँ पर an इक्वल में a प्लस n ब्रैकेट n-1d से काम कर लेते हैं। तो an nवां पद बच्चे कितना आ गया 1955 आ गया, बराबर पहला पद अपने पास कितना दिया गया यहाँ पर 85। कितना दिया गया, ये हो जाएगा 85 और प्लस ये n-1, इसी n को तो निकालना है और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे 17 आ रहा है। कितना आ रहा है 17। चलो, तो अब ये जो 85 इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1955, माइनस का कितना हो जाएगा 85 और बराबर में इधर अपने पास बचेगा n-1 और बच्चे 17 हो जाएगा। चलो, इसे हल करते हैं। तो यहाँ से क्या बचने वाला है, 5 से 5 जाएगा तो 0 ही बचेगा। इधर से यहाँ से ले लिया 15, 15 से 8 निकल गया तो 7 बचेगा। इधर कितना बचा होगा बच्चे,
यहाँ पर हो गया होगा 8 और इधर हो जाएगा 1। इस प्रकार से 1870 बचा और बराबर में इधर कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा और बची कितना हो जाएगा 17। ये 17 गुणे का तो कहाँ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो ये क्या बनाओगे कि n-1 इक्वल बच्चे ये इनटू का है तो कहाँ आएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 1870 और बटे में कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ये जो इनटू में है 17 ये बच्चे कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। चलो अब यहाँ क्या बना पाओगे n-1 इक्वल तो 17 एकम 17 एक बचा तो 17 हो गया, 17 एकम 17 ये 0 तो n बराबर ये माइनस कौन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 111 है 110 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 111। तो n का मान बच्चे कितना आ गया 111। ये पहला वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बच्चे पहला वाला ऑप्शन है। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। हमने क्या बताया कि जो 81 दिया गया है और यहाँ पर 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं तो यहाँ पर बच्चे कितना निकल के आ गया 117। क्या किया गया यहाँ पर 81 और यहाँ पर 1972 के बीच इतने नंबर हैं तो पहला पद निकाल लेना है, दूसरा और कॉमन डिफरेंस मिल गया और nवां पद मिल गया और हम लोग आसानी से बच्चे से बना पाए। आसानी से बना पाओगे, बस आपको धैर्य रखना है और सही दिशा में काम करना है और आंसर आपका बिल्कुल जरूर आएगा। चलो यहाँ पे क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन पे कि एपी का प्रथम पद ए सार्वधातुक डी दिया गया तो nवां पद क्या होगा। तो nवां पद बच्चे तो आप जानते हैं क्या कि an बराबर में a प्लस एन ब्रैकेट n-1d होता है। क्या होता है भैया n-1 और यहाँ पे d होता है, ये nवां पद होता है। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है a प्लस इन ब्रैकेट n-1d, तो यहाँ तो मुझको लग रहा है यही दिख रहा है पहला वाला है a प्लस इन ब्रैकेट n-1d। ये बच्चे क्या होता है nवां पद होता है। ये कौन सा पद होता है nवां पद होता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि 7, 13, 19 205 में कितने पद हैं तो n निकाल लेना। बच्चे कैसे निकालोगे, वही फार्मूला an बराबर में a प्लस एन ब्रैकेट n-1d से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा nवां पद अपने पास कितना है बच्चे 205 है, हो जाएगा 205 इक्वल में पहला टर्म कितना दिया गया ये बच्चे 7 हो जाएगा प्लस इसी n को तो निकालना है और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 6 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, यानी 6 का अंतर है तो 6 रख लो। ये प्लस का 7 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 205 और -7 और ये n-1 और बचिए कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। चलो तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा 205 से 5 गया तो ये तो 2 बचा, यानी कि 198 कितना हो जाएगा 198 बराबर में n-1 और ये बच्चे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या बनाओगे जो n-1 है और इक्वल में 198 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो n-1 बराबर 6 एकम 6 और 6 तिया 18 और 6 तिया 18 ये हो जाएगा बच्चे 33। तो n बराबर ये कितना होने वाला है 34 बनेगा। कितना बन जाएगा 34। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लग रहा होगा कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, कोई समस्या आपको नहीं हो रही। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चे ये हो जाएगा कितना आ गया 34 आ गया। कितना आ गया 34 आ गया। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्या बनाते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया भाई, आ जाओ। इसमें ये कह रहा है कि 2 अंकों वाले कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों वालों की बात करें बच्चे तो जैसे यहाँ पर ये 10 से स्टार्ट होती है, इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगे बच्चे 99 तक जाएंगे, ये है ना। कह रहे हैं कि और कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 तो होता नहीं, 11 भी नहीं होगा बच्चे, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। पहली संख्या जो होगी 2 नंबर की जो 3 से विभाजित हो रही है वो बच्चे कौन सी हो जाएगी 12 और फिर 15 और इसी प्रकार से 3 की टेबल है, 3 चौके 12, 3 पछे 15, 3 छके 18, ऐसे चलती चली जाएंगी। और यहाँ पर 99 भी क्या हो जाएगी 3 से तो कट जाएगी। तो nवां पद बच्चे 99 बन जाएगा और प्रथम पद ये बन जाएगा। फिर अब कितनी संख्या है तो फार्मूला वही an बराबर में a प्लस एन ब्रैकेट n-1 और क्या हो जाएगा d हो जाएगा। बच्चे an nवां पद तो अपने पास 99 दिया गया है, ये 99 बराबर में फर्स्ट टर्म बच्चे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 प्लस ये हो जाएगा n-1 और कॉमन डिफरेंस अपने पास 3 का है, ये हो जाएगा 3 क्योंकि यहाँ पर सभी के बीच की गैपिंग 3 है। तो ये हो जाएगा इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो बच्चे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 87 क्योंकि 9 से 2 घट जाएगा तो 7 बचेगा, 9 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 और ये इंटू का 3 है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और ये n-1 हो जाएगा। क्या निकालोगे भैया यहाँ से 3
3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी हो जाएगा 6 और यहाँ 27, 3 9 27, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल 29 और n इक्वल में कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितने पद होंगे यहाँ पे 30 पद होंगे। तो आप देख पा रहे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, ये वाला बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। आपको हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि सावधानी पूर्वक आप लेक्चर टोटल कंप्लीट करिए और एक बार देखिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही, फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए और सारे क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। बस ये मान लीजिए कि हमने 1 से 2 बार लेक्चर को पढ़ लिया, फिर हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए, कह रहा है इस प्रकार से दिया गया एपी में -47 में कितने पद हैं, तो आपको फिर वही काम करना है, ए एन वाला फार्मूला लगाना, a प्लस एन ब्रैकेट n-1 बचे डी पर काम करना है। एनवा पद कितना दिया गया है -47, तो ये 47 रख लो। फर्स्ट टर्म कितना दिया गया 18 दिया गया, कितना दिया गया ये 18 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा n-1 और बच्चे d निकाल लो। दूसरे पद से घटा लेना है कौन सा, यानी कि 15 सही 1/2 से आप घटा लीजिए 18, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और कितना हो जाएगा 31/2 माइनस का 18 और बटे 2 करोगे तो यहाँ गुणा 2 का लगाना पड़ेगा, हो जाएगा 31 और 18 दूना 36 और नीचे हो जाएगा 2, तो अब 6 से 3 हो जाएगा 5/2 का है का माइनस का 5/2 आ गया, क्योंकि 36 से बच्चे आप 31 घटाओगे तो 5 बचेगा, काहे का माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या -5/2 आ गया। चलो तो ये हो जाएगा माइनस का 47 और ये इक्वल में 18 प्लस हो जाएगा n। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये प्लस का 18 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1 और इंटू में 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ क्या कर पाओगे बच्चे 8 और 7 15, तो ये 5 1 आ गया और 4 और 1 5 और 1 हासिल तो 6 हो गया, ये माइनस का 65 हो गया। अब यहाँ से क्या है अपने पास n-1 और ये बच्चे -5/2, तो यहाँ आएंगे इधर, ये जो लिखा है -5/2, तो इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -65 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस में 2/5 हो जाएगा और इक्वल में n-1 हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ये जब फ्रैक्शन इधर लाया जाता है तो जो अंश होता है वो हर बन जाता है, हर होता है वो अंश बन जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये हो जाएगा माइनस का 13 और गुणे में माइनस का 2 बराबर में n-1, 13 दूना 26 माइनस माइनस प्लस का 26 इक्वल में n-1, ये भी 1 आएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चे 27 बराबर n आ गया। तो n का मान यहाँ क्या होना चाहिए 27। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर किसमें ए में कितना आ रहा है बच्चे 27। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस आसानी पूर्वक आप है ना स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताता जा रहा हूँ और आसानी से आप इसे नोट कर लें और इससे एक नोटबुक बना सकते हैं बढ़िया सा और आसानी से आप प्रश्नों को बाद में भी बना सकते हैं। चलो समांतर श्रेणी के 10, 7, 4, का 30वां पद बराबर है तो कितना, अर्थात 30वां पद बच्चे हमसे पूछा है तो फार्मूला क्या लगा ला जाए ए एन इक्वल में a प्लस एन ब्रैकेट n-1 और यहाँ पे d की बात करें हम तो यहाँ पे 30वां पद चाहिए। अब की बार n दे दिया, nवां ही तो पूछा है तो ए एन बराबर में फर्स्ट टर्म कितना बच्चे दिया गया 10 दिया गया और 10 प्लस ये हो जाएगा कौन सा 30 नंबर का 30 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है -3। देखो -3 घटाया 10 से तो 7 बचा, फिर -3 घटाया तो कितना बचा 4, ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये ए एन इक्वल में हो जाएगा प्लस का 10 और ये प्लस 30 से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 29 और माइनस में कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ से ये प्लस माइनस क्या बनने वाला है माइनस बनने वाला, क्या बनने वाला है माइनस। तो गुणा कर लेते हैं 3 का 3वां 27 7 2 हो गया और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 87 से 10 निकाल लेंगे तो इधर कितना बचने वाला 77, माइनस का कितना बच जाएगा 77। ये क्वेश्चन कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो आपकी एक्सरसाइज बच्चे दी गई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी गई वहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है, एमसीक्यू टाइप का है और दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपका बुक में दिया गया है। तो ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है वो अब की बार नहीं तो पिछली बार या किसी बार पूछे गए हैं और उसी लेवल के प्रश्न यहाँ पर बना दिए गए। आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है हाँ समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। चलो बताओ भाई क्या करोगे इसमें, कौन सा पद 88 है।
बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या बनाओगे? कौन सा पद 88 है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा लिया जाए? कौन सा पद 88 है? तो वही एनवा वाला पद अपने पास फार्मूला है। तो यहाँ पर कौन सा, यानी एन की बात कर रहा है तो बच्चे ए एन बराबर में ए प्लस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, और डी से बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पद 88 है, तो एनवा पद दे रखा है, आपसे एन पूछा है। क्या पूछा है? एन इक्वल में क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा 88 है? तो एनवा पद बच्चे यहाँ पे 88 है, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये एन, एन माइनस वन। इसी एन को तो ज्ञात करना, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चे, तीन तीन जोड़ रहा है, तीन प्लस में तीन यहाँ जोड़ रहा है। तो अब यहाँ पे अपने पास ये प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल एन माइनस वन, और ये क्या दिया गया, 3 दिया गया। तो बच्चे इधर कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 इक्वल में ये एन माइनस वन हो जाएगा। देखो भैया यहाँ तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 2 बच गया, और 3 नवा 27 हो जाएगा, इक्वल में एन माइनस वन आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30वां पद की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? 30वां पद की। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 यहाँ पर जो दी गई सीरीज, उसका कौन सा हो जाएगा भैया, 30वां पद हो जाएगा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोगों ने बनाया था। क्या बनाया था भैया कि 2x माइनस वन और इतना समांतर श्रेणी में, तो x का मान बता दिया जाए। तो हम लोग माध्य निकालने का फार्मूला, समांतर माध्य की बात करें बच्चे, यहाँ पर समांतर माध्य की बात करें, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में हम लोगों ने क्या सीखा था बच्चे, कि जो समांतर माध्य हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, b बराबर बच्चे a प्लस सी और बाई टू, यही तो सीखा था। यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम लोग क्या करते थे, ऐड करके और इसके बराबर कराते थे दूसरे वाले के, है ना। चलो ये कितना हो जाएगा, 3x और प्लस में 2 इक्वल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बच्चे ऐड कर लिया जाए, 2x प्लस वन, 2x माइनस वन है, 2x कितना दिया गया, माइनस वन, ये और प्लस में कराना है क्या, 6x और माइनस वन बाई क्या करा देना 2। देखो मिडिल वाले टर्म को आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को बच्चे ऐड करा करके 2 से क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो 2 का गुणा इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2, और यहाँ 2 का गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2x और माइनस वन, और प्लस में ये 6x और ये माइनस वन। यहाँ से देखा जाए तो ये 6x से 6x तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास माइनस वन ये माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस वन दिया गया, ये माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल में इधर बचा हुआ है कितना, 2n बचा हुआ है। ये तो बन जाएगा क्या बच्चे, ये हो जाएगा 2n इक्वल में ये हो जाएगा 6, 2 3 जा 6n इक्वल में बच्चे कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ए वाला हो जाएगा आपका। क्या निकल आएगा यहाँ पर, 3 निकल आएगा भैया, क्या निकल आएगा, 3 निकल आएगा। चलो आगे देखो, आ जाओ। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग पहले भी लेक्चर में बना चुके हैं। कह रहा कौन समांतर श्रेणी में है, तो उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। बच्चे 1 का स्क्वायर करोगे, यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49, और ये कितना हो जाएगा 73। अब चेक करो, तो लास्ट वाले टर्म से ये सब्ट्रैक्ट करना होता है बच्चे, डी बराबर क्या करोगे, a2 माइनस a1, यानी 25 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 24। यदि यहाँ पे अगले की डी की बात करो तो कितना करोगे, a3 माइनस a2 करोगे तो ये हो जाएगा 49, और माइनस 25 करोगे तो बच्चे 24 ही आएगा, क्या आएगा 24 आएगा। इस प्रकार से आप करते जाओगे, आता जाएगा। तो कौन समांतर श्रेणी है, ये तो यहाँ पहला वाला ही है, क्या है, अगले वाले को आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें करा 21 का 18 का 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो कराए गए, तो हम ये मान के चलेंगे बच्चे क्या एनवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, जो एनवा पद वो क्या हो जाएगा शून्य। बच्चे एनवा पद क्या होता है, a प्लस एन ब्रैकेट n माइनस वन, और ये d ये 0 होगा। तो बच्चे a का मान अपने पास यहाँ पे 21 हो जाएगा, प्लस ये n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चे, -3 8 3 11, यानी -3 किया है,
15 3 18 -3 किया, ये हो जाएगा -3 और इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 21 और प्लस में 3 का बच्चे n से इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इक्वल में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 21 और 3 अपने पास कितना हो जाएगा बच्चे 24 हो जाएगा और इक्वल -3n उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3n हो जाएगा, 3 एकम 3 3 8 24 n बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 8 हो जाएगा। तो कौन सा पद यहाँ पे शून्य है, तो आठवां पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है, आठवां पद शून्य है। इस प्रकार से आप nवां पद वाला क्वेश्चन हमने 2-3 क्वेश्चन करा दिया। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए मेरा समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए 830 - 820 का मान जहां an समांतर श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि ए बच्चे हम क्या निकाल लें 30 का मान निकाल लें और ए किसका निकाल लें 20 का मान निकाल लें, अर्थात 30वें पद का मान और 20वें पद के मान, है ना। 30वें से 20वां घटा देते तो अपना आंसर आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए 30 से क्या कराना है, ए बच्चे 20 कराना है। तो अपने पास यहाँ से देखो ये जो दिख रहा बच्चे ए है और ये सेकंड टर्म है, तो यहाँ पे ए इक्वल में हम क्या लिख पा रहे हैं, जो ए इक्वल दिया गया है बच्चे 2 दिया गया है और जो कॉमन डिफरेंस हो बच्चे कितना हो जाएगा 5 जोड़ रहा है, फिर 7 5 12 5 जोड़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना बन जा रहा है यहाँ पर 5 है। कितना है 5 है। चलो तो इसे क्या कराओगे, तो ये क्या हो जाएगा ए 30 की बात करें तो ए और प्लस में कितना हो जाएगा ये 29d हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29d हो जाएगा और ये अपने पास कितना हो जाएगा माइनस A20 की बात करें तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा भैया ये 19d हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19d हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करोगे, ये माइनस इस प्रकार से कुछ लगाओगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हम क्या किया ए जो 30 था ए प्लस 20 9d कर लिया और घटा रहा हूँ क्या ए 20 को, तो ए और ये ए प्लस हो जाएगा, है ना, ए प्लस 19d हो जाएगा। ठीक है, अब यदि करूँगा तो ये हो जाएगा ए प्लस ये 29d और ये माइनस का ए हो जाएगा और ये माइनस का 19d हो जाएगा। तो बच्चे इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा और 9 से तो 9 गया तो 0 बचा, 2 से 1 गया तो 1, ये 10d निकल करके आया। कितना निकल के आया 10d। तो बच्चे d का मान तो अपने पास कितना दिया गया 5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग रख पाएंगे तो ये 10 इंटू में 5 ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से दोनों का अंतर जो निकला वो कितना निकला 50 निकला। क्या निकला 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, और मुझे लग रहा है कि सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, इस समांतर श्रेणी इतना में 21वां पद निकाले। अब इस तरीके के क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से बना पा रहे होंगे। n इक्वल में a प्लस n ब्रैकेट n माइनस 1 और ये d, तो 21वां पद वही nवां पद हो जाएगा। an इक्वल में फर्स्ट टर्म बच्चे कितना दिया गया -3 हो जाएगा। कितना -3 हो जाएगा और प्लस n, तो 21वां पद 21 माइनस 1, यहाँ पे d का मान कितना हो जाएगा, देखो ये 4 से बच्चे घटा रहा हूँ क्या -3। ये बात समझ पा रहे हैं। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये 4 दिया गया, उससे सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या -3, ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो इक्वल में 7 आ रहा कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा ये -3 और ये प्लस 19 ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 गुणन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 घटा लेंगे बच्चे, यहाँ से 10 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ अपने पास कितना रहा होगा 3, ये 137 रहा होगा। कितना रहा होगा 137। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर 137 की बात करें तो बच्चे डी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है और ऐसे प्रश्न आप आते हैं तो आप निसंदेह है ना आसानी से आप बना पाएंगे। चलो इसमें क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 1876 और इतने का कौन सा पद 0 हो जाएगा, तो वही काम है nवां पद 0 हो जाएगा। कौन सा पद 0 हो जाएगा nवां पद। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप n की वैल्यू निकाल पाएंगे, जो nवां पद है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये nवां लास्ट टर्म रहा होगा जो क्या हो गया होगा 0 रहा होगा। तो nवें को बच्चे क्या लिखाओगे a और प्लस n ब्रैकेट n माइनस 1d से बात करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो 80 दिख रहा है। कितना दिख रहा है 80, तो ये हो जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस की बात करो, है ना। ये कितना हो जाएगा ये 76 दिया गया है। तो अब इधर देखो 6 और 4 10 यानी -4 किया गया है।
76 से -4 करेगा तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। ये बच्चे -4 किया और इक्वल में क्या करा दिया, 0। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इसका इंटू कराओगे n से तो -4n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से क्या पता चल रहा है, 80 और 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 84 और बराबर में कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी तो 8 होता है, 4 एकम 4, तो n का मान कितना निकला है बच्चे, 21 निकला है। कितना निकला है, 21। तो कौन सा पद जाकर के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 21वां पद 0 होगा। कौन सा पद भैया 0 होगा, 21वां पद 0 होगा। तो किसी भी प्रश्न में देखिए कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है और आसानी से सबके उत्तर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी है ना इसी तरीके से लगाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में है ना तुरंत उत्तर आपको मिलेगा। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद बच्चे इतना दिया गया, सार्वंतर बता दो। तो सामान्य पद मतलब जनरल टर्म की बात कर रहा है ना, यानी जनरल टर्म व्यापक पद an होता है। तो an बराबर कितना दे दिया है, 6 माइनस का 4n दे दिया। क्या दे दिया, 4n। तो अब अपने पास ये an बराबर दे दिया गया, तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू बच्चे 1 पुट कराएंगे, फिर कितना पुट कराएंगे, 2 पुट कराएंगे, फिर 3 पुट कराएंगे। इस प्रकार से अपने पास AP निकल जाएगी। फिर वहां से हम क्या करा पाएंगे, वहां से हम करा लेंगे क्या भैया, D निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर A1 कराओगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6 से 4 कम 4, 6 से 4 जाएगा तो ये 2 बचेगा। बच्चे पहला पद कितना निकला, 2। इसी प्रकार से A2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, A2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 और ये हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 माइनस ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से 6 निकल जाएगा तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2। तो यदि हम AP की बात करें, तो फर्स्ट टर्म 2 आया, फिर कितना आया, -2 आया। अब इस प्रकार से ये चल रहा होगा तो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, हम D निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बच्चे क्या होता है, A2 माइनस A1। ये आप पहले से ही जानते हैं। तो दूसरा पद बच्चे कितना है, -2 घटा रहे हैं, क्या 2 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 2। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्या, -2 और ये -2 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चे, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ क्या बनने वाला, C वाला हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, C फॉर कैट, है ना। C फॉर क्या होता है, कैट होता है। इस प्रकार से हमने निकाल लिया, क्या निकाला, आंसर, है ना। चलो आगे देखो जरा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। अच्छा, इस तरीके के प्रश्न तो आप बना पाएंगे, है ना, कौन सा समांतर श्रेणी में। तो अब ऐसे प्रश्न को थोड़ा इग्नोर करके आप बनाइएगा, क्योंकि इस तरीके की काफी प्रश्न ने बना दिया और आपको यहाँ क्या करना है, A2 माइनस 7 है ना और A3 माइनस A2, और इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। चलो, इसमें क्या दिया गया, इसका सार्वंतर बताया जा रहा है। इसमें इसका सार्वंतर बताया जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है, चलो इसमें कह रहा भैया कि फर्स्ट टर्म में 18 दिया गया। कितना दिया गया, 18, 50, 98 इस तरह दिया गया। तो कॉमन डिफरेंस बता दिए। अब पहले तो बताओ 18 को क्या लिख पाओगे, 2 से करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसे देखा जाए तो जब ये रूट में 18 है बच्चे तो लिख पाओगे 2 इंटू में 3 इंटू में 3। बच्चे जिसका पेयर बनेगा वो बाहर हो जाएगा, 3√2 बनेगा। तो यानी कि जो ये 18 है बच्चे, इससे क्या लिख पाओगे, 3√2 लिख पाओगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरह 50 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करोगे तो इधर हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 5 5 जा 25। तो यहाँ क्या बनने वाला है, तो ये हो जाएगा 5√2 बनने वाला है, 5√2, क्योंकि 5 अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो 25 मतलब गुणा हो जाएगा। 25 का 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऐसे आप चलते चले जाओगे। तो इस प्रकार से आपको इसको बना लेना है। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म बन गया और ये सेकंड बन गया। अब यहाँ से आप D निकाल पाओगे। तो D बच्चे A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5√2 और माइनस का 3√2। अब हमको बताओ बच्चे, यहाँ √2 कितने हैं, 5 है, और ये √2 कितने हैं, 3 है। तो 5 रूट से 2 √2 तो निकल जाएगा, तो अपने पास 3 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2√2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। आप समझिए, √2 अपने पास कितने हैं, 5 हैं, √2 कितने हैं, 3 हैं। तो 5 से 3 निकल जाएगा तो 2 √2 तो बचेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, 2√2 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है
इस टाइप का क्या दिया गया कि समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया, तो पहला पद बता दो, तो कोई डाउट नहीं, यहाँ पे nवां पद बच्चे an बराबर हो जाता तो हो जाएगा 6n-2 हो जाएगा, और पहला पद तो a1 की बात ही कर रहा, तो 6 यहाँ पे 1 पुट करना, ये -2 हो जाएगा, 6 एकम 6 -2 बराबर कितना आ जाना है 4, तो कितना आ जाएगा भैया 4 a1, पहला पद कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पर कहाँ पर है ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो आप लोग है ना नो डाउट आसानी से बना पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है, चलो एक्स वाई जेड का समांतर माध्य, समांतर माध्य, अभी समांतर माध्य का फार्मूला तो हमने लिखा था जब 3 टर्म हुआ करते थे, तो उस समांतर माध्य में बच्चे हम लोग क्या करते थे, ये जानकारी है आपको कि जब एबीसी हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे एबीसी, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड है, तो यहाँ क्या बनाओगे एक्स कामा वाई कामा जेड, तो ये क्या करोगे जो मध्य वाला टर्म होता है इसको बाहर रखोगे और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, क्या कुछ ऐसा यहाँ पे दिख पा रहा है, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड या जेड प्लस एक्स बाई 2, ये तो बना रहा है, कहाँ बना दिया, ये वाला बना दिया, देखो आगे पीछे कर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्टिव होती है ना, आगे का पीछे पीछे का आगे करके जोड़ेंगे तो हमारे उत्तर में कोई है ना प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस प्रकार से अपना आंसर क्या निकला है बी, यहाँ क्या किया गया है ना, ये समांतर माध्य श्रेणी में तो y की वैल्यू तो हमने क्या बता दिया, जो मध्य वाला होगा यहाँ रखा जाएगा और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई क्या करवागे 2, तो यही तो वहां पर दिया गया। चलो अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन क्या दिया गया, इतना इतना में है ना 34 में पदों की संख्या, इस टाइप का भी हमने करा दिया, इस टाइप का, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस टाइप के हमने कराया, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइएगा। और कमेंट में क्या करेंगे आप लोग, कमेंट तो करते नहीं हो, हमें पता ही नहीं चलता कि भाई कौन लेक्चर देख रहा है कौन लेक्चर नहीं देख रहा है, तो आप क्या करोगे, ये इस क्वेश्चन को क्या करोगे बच्चे कमेंट करोगे, और कमेंट में क्या करोगे आप नंबर डाल दोगे कितना 75 और डैश करके इसका ऑप्शन बताओगे ए बी और सी, और फिर हम देखते हैं भाई कौन कौन बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, तो ये काम आपका है, थोड़ा बहुत काम आपसे भी कराते हैं, सारा काम हम करेंगे तो आप फिर क्या हो जाएंगे, जिसे हम कहना नहीं चाहते क्या लापरवाह, और लापरवाह हो जाएंगे तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बाकी कोई बात नहीं है ना। चलो देखो इतना हो जाएगा का मध्य पद बताइए, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां से पहले टोटल कुल पद तो निकाले जाए, कुल पद निकाले जाए तो कुछ पता चले भाई क्या करना है। अच्छा मध्य पद निकालना है तो पहले ए एन निकाल लेते हैं, एनवा पद है ना, ए एन बच्चे क्या हो जाएगा ए प्लस एन ब्रैकेट एन माइनस 1 डी, तो यहाँ से पता चलेगा कि कुल कितना पद है, तो ये 216 अंतिम वाला तो हो जाएगा 216 बराबर में पहला टर्म कितना हो जाएगा 6, तो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा एन माइनस 1, और बच्चे कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है 7 6 13 होता, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा 7, ठीक है, इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा कितना 210, भाई 6 तो माइनस हो जाएगा 210 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 7 आ जाएगा और ये n माइनस 1 हो जाएगा, देखो भैया यहाँ से क्या मिलेगा 7 तियां 21, ये बच जाएगा 30, तो हो जाएगा 30 इक्वल में हो जाएगा n माइनस 1, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 31 बराबर में n, इसका मतलब है कि n के मान 31 हैं, तो बच्चे क्या पता चल रहा होगा कि यदि 15 मान इधर होंगे और 15 मान इधर होंगे तब जाकर के यहाँ बीच में कौन सा आएगा 16, तो 15 15 30 और एक 16 नंबर का पद जुड़कर कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। हम कहना क्या चाह रहे हैं वो बात आप लोग समझिए कि टोटल टर्म इस प्रकार से यदि यहाँ पर बच्चे कितने आ जाएं 31 आ जाएं, कितने आ जाएं 31, इसका मतलब 15 टर्म इधर रहे होंगे और 15 टर्म इधर रहे होंगे, तो टोटल टर्म कितने हो गए 30 हो गए, और जो बीच में रहा होगा वो मिलाकर कितना हो गया 31, तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 नंबर का जो पद आएगा 16 नंबर का पद वो कितना हो जाएगा मध्य पद हो जाएगा, तो 16 वाले को हमें क्या करना होगा फाइंड करना होगा, तो 16 नंबर के पद को निकाल लिया जाए, ये 16 इक्वल में a प्लस बच्चे क्या हो जाएगा 15d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15d, तो a 16 की बात करोगे बच्चे तो a का मान कितना दिया गया यहाँ पर 6 दिया गया, ये 6 और प्लस में 15 और d का मान कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा 7 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस और 7 पची 35 का 5, ये आ गया 3 7 कम 7 और 3 10, यानी 15 7 105, और ये जोड़ लेंगे तो 6 5 11, ये कितना हो जाएगा 11, तो भैया कितना निकला 111, कितना निकल आया 111, ऑप्शन नंबर क्या निकला सी वाला निकला, तो
अच्छा प्रश्न था, इसमें क्या करा था, मध्य पद को पूछ रहा था। किसको पूछ रहा था? मध्य पद को पूछ रहा था। आ जाओ भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें ये कह रहा है कि एपी में तीन संख्याओं का योग 24 है, उनके वर्गों का योग कितना दिया गया? 200। इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल वे से भी बना सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन से भी है ना खेल सकते हैं, क्योंकि गणित क्या है बच्चे, खेल है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, गणित को है ना गणित में खेलते हैं। जैसे आप लोग क्या खेलते हो, पबजी है ना। पबजी तो हमने जीवन में कभी चलाया नहीं, जान भी नहीं पाए पबजी क्या होता है। बच्चे आजकल के तो पबजी खेलते हैं ना। चलो कोई बात नहीं है ना। देखो भाई आओ सवाल से खेलते हैं। क्या दिया गया है, एपी में तीन संख्याओं का योग 24 है। तीन संख्याओं का योग कितना है भैया? 24 है। तो चेक किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, 14 10 24। हाँ 24 तो हो रहा है। इनके वर्गों का योग क्या 200 बन रहा है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 14 में हो जाएगा 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196। क्या ये 200 बनेगा? तो 6 और 4 10 और 4 14, लास्ट टर्म में 4 आ रहा, तो ये तो नहीं बन पाएगा। किसी भी कंडीशन में पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यदि दूसरे पर बात करें तो 12 8 20 और 4 24, इसको तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या यहाँ बनेगा? 4 का स्क्वायर बच्चे हो जाएगा 16 प्लस 8 28 64 हो जाएगा, प्लस 12 का 144 होता है। 4 4 8 और 8 6 14, तो लास्ट टर्म तो 4 आ रहा है। लास्ट टर्म कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब 0 आना चाहिए ना 200 में। तो इस प्रकार से ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है इस पर काम करते हैं भैया। ये वाला देख लो, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36। पहले तीनों का योग क्या 24 हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 और 8 6 14, 14 10 24, ठीक 24 तो बन रहा है। और प्लस में 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 प्लस 10 दाम कितना हो जाएगा, 100। 64 36 बच्चे 100, और ये 100 हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 200। तो कुछ देखना ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बन गया, सी वाला बन गया। सी वाला बन गया। और ये समझ में आ रहा तो भाई कमेंट वगैरह जरूर करना और बताना कि ये क्वेश्चन है ना आसानी पूर्वक आपको समझ आ रहे हैं। चलो भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें प्रश्न में है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या है। विषम संख्याओं का योग, यहाँ 2-3 फैक्ट हम बताने वाले हैं, जो बच्चे आप लोग ध्यान रखेंगे और इनसे एक ना एक सवाल आपका जरूर बन जाता है। देखो, और ये जो संख्या पद्धति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं। देखो तो कह रहे हैं 0 से 50 के बीच में विषम संख्या। तो पहले तो नोट में ये 3 फैक्ट बच्चे याद रखना है आपको, क्या कि लगातार बच्चे प्राकृत संख्या की बात करेगा। प्राकृत संख्या है ना, कौन संख्या, प्राकृत संख्या लिख दे रहे हैं पूरा। प्राकृत संख्याओं का योग यदि आपसे कह रहा बच्चे तो करोगे n इन ब्रैकेट n प्लस 1 और बाई 2 कर लोगे। ये फार्मूला है क्या, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये इस प्रकार का क्रम होगा। ये पॉइंट हो गया बच्चे फर्स्ट। यदि सेकेंड पॉइंट की बात करें तो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, लगातार सम होनी चाहिए आपके पास, कुछ स्पेशल है। सम प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा n इन ब्रैकेट n प्लस 1 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। ये सम का हो गया। और लगे हाथ तीसरा वाला भी देख लेते हैं क्या, विषम का, कि लगातार बच्चे विषम और विषम प्राकृत संख्या का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। जितने नंबर आएंगे उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर है। तो अभी याद रखना ये क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का लगातार, ये सम का है बच्चे, ये किसका है, सम संख्याओं का इतना दिया गया, लगातार विषम संख्याओं का योग बच्चे कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। इतना डाटा हमने बता दिया। अब आते हैं प्रश्न पर। कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्या। यहाँ से देखा जाए बच्चे 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, 50। इसके बीच तो बच्चे 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 7, इस प्रकार से मिलता चला जाएगा।
और लास्ट में क्या मिलेगा 49, क्योंकि यदि हम 50 ले रहे हैं तो सम हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये अपना टर्म आ गया इतने, और यहाँ से पहले तो निकाला जाए कितने पद हैं, तो ये ए एन बराबर बच्चे ए प्लस एन ब्रैकेट एन माइनस 1 डी से, तो ये अपना लास्ट टर्म बच्चे 49 है, इक्वल में ए का मान 1 प्लस में ये एन माइनस 1 और डी का मान बच्चे 2 2 का अंतर है, +2 +2 +2 2 2 का अंतर, तो ये 2 हो जाएगा। ये बच्चे इधर आ जाएगा, ये 48 बचेगा, जाएगा n माइनस 1 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये 24 इक्वल में n माइनस 1 आ जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो इधर हो जाएगा 25 बराबर में n आ जाएगा। अब हमें ये बताया जाए, अपने पास ये भी फार्मूला है, n आ गया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, Sn बराबर में n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस एन ब्रैकेट n माइनस 1 डी से, यहां से भी हम योग निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने सीखा क्या था वहां पर जरा ध्यान देते हैं कि यदि ये लगातार है ना और विषम में 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे चलते चला जाएगा, और कहां तक तो विषम संख्याओं का लगातार है, तभी हमने फार्मूला सीखा था n स्क्वायर, क्या कर देना था भैया n स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो, 25 का 625 हो जाएगा बराबर में n स्क्वायर, और आंसर आ गया, तो 625 कहाँ हो जाएगा 625। आप इस प्रकार से शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं, या यहां से रखेंगे तो सारी वैल्यू आपकी यहां से भी वही आ जाएगी। तो हमें तो काम वो करना है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीख रहे हैं, जहां से जितना ज्यादा जल्दी हो सके वहां से प्रश्न को हम लोग बना पा रहे हैं। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है क्या कि एनवा पद 1 से व्यक्त हो तो योग किसके तुल्य होगा, तो एनवा पद 1 से व्यक्त हो, है ना, यानी कि ए एन बराबर 1 से व्यक्त हो, तो इसका मतलब है यहाँ पर एन की वैल्यू अपने पास क्या, यानी यहाँ पर एन का मान रखा जाए, एनवा पद 1 से व्यक्त हो तो ये 1 के बराबर आना चाहिए। यदि किसी को हम ए एन मान ले रहे हो किसके बराबर आना चाहिए, कोई टर्म है, इसे भी ए एन माने या इसे माने या बी को या सी को माने, तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो बच्चे यदि हम ए एन बराबर में n इन ब्रैकेट n प्लस 1 मानते हैं तो n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ n की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बच्चे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 इक्वल 2, तो ऐसा तो नहीं है, ये कह रहा था 1 से व्यक्त हो, तो इसका मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा भैया, पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। क्या दूसरा वाला होगा, तो यहाँ तो लास्ट टर्म दिया गया तो यहाँ से तो कुछ बनाएंगे ही नहीं, अगले वाले पे आ जाते हैं। यदि Sn ये an बराबर इसे मानते हैं n/2 और ये n प्लस 1 कराते हैं, यदि a 1 रखते हैं बच्चे ये 1/2 करा लेते हैं, ये 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा बच्चे 1 1 2 हो जाएगा, 2 n 2 इक्वल बना गया। हाँ ये वाला सही है, क्योंकि जो nवा पद है इसे हमने nवा पद बना लिया, इससे क्या बना लिया nवा पद, और n की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कराई, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया, उस प्रकार से बच्चे यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। और जब 1 आ गया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प मैच कर पा रहा है, यहाँ भैया ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे बी वाला मैच कर पा रहा है, कौन सा बी वाला ऑप्शन मैच कर पा रहा, तो अपने प्रश्न का आंसर यहाँ पर निकल आया। चलो अगला प्रश्न क्या है, इसमें ये कह रहा है बनाओ भाई 636 योग प्राप्त करने के लिए, अब क्वेश्चन आ रहे हैं योग पर, सम पर आ रहे हैं, एपी के सम पर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब लगभग क्वेश्चन उस टाइप के तो बन गए, अब यहाँ पे सम पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद की आवश्यकता है, तो n तो इतना योग। तो अब बच्चे ये बात याद रखो, Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d से हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलने वाला है बच्चे, यहाँ से n निकलेगा, क्या निकलेगा n, या तो और भी तरीका क्या है, और तरीका या तो ऑप्शन से बनाया जाए, कितना बनाया जाए ऑप्शन से, इस प्रकार से दिया जाए n की वैल्यू रखी जाए 12 या 11 या 10 या फिर 15, तो यहाँ से भी हम काम कर सकते हैं। एक बार प्रोसेस से बनाते हैं, क्योंकि अभी सम योग निकालने वाले क्वेश्चन मेथड से नहीं बनाए गए। चलो तो ये Sn बच्चे योग होता है, ये क्या होता है योग होता है, तो योग होता है तो आप कितना दिया गया 636, तो Sn कितना हो जाएगा 636 बराबर में कितना हो जाएगा n, तो बच्चे निकालना है कितने पद हैं इसी को तो निकालना है, ये हो जाएगा 2 बच्चे, a का मान तो दिया गया है, a का मान बच्चे कितना दिया गया, ये 9 दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा 9 और प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 और बच्चे कॉमन डिफरेंस से मिल जाएगा, तो और ये कितना हो जाएगा
यहाँ पर कितना दिया गया है, ये 9 और 9 के बाद कितना कर दिया है 17, तो 8 जोड़ दिया बच्चे। इसमें कितना जोड़ दिया है, यदि 8 जोड़ेगा तो 8 8 16 और 1 17 हो जाएगा, तो 8 जोड़ रहा तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखा जाए इसका 2 से इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, 36 दूना 72, 6 दूनी 1200, तो 1200 ही 72 बन जाएगा। देखो 2 6 12, 2 1 आ गया, 2 3 6 7 हो गया और 6 दूनी 12 बराबर ही हो जाएगा n, ये 9 दूनी 18 बन गया और प्लस में इधर कितना हो जाएगा 8 एकम 8 n हो गया और माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से प्रोसेस से हम इसे बना रहे सवाल को, अगले सवाल में शॉर्टकट भी कर लेंगे, तो हो जाएगा 1272 और एक पर में ये n, यहाँ से देखा जाए 18 से बच्चे 8 घट जाएगा तो ये बच जाएगा 10 और प्लस में कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8n। अब इस n का गुणा करा देते हैं, तो n का गुणा कराएंगे 10 से तो बच्चे कितना हो जाएगा 10n और प्लस में हो जाएगा 8n स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 1272, कितना हो जाएगा 1200, ये 72 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसे हम है ना ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि 8n स्क्वायर और प्लस में ये 10n इक्वल में और ये माइनस में कर लो, माइनस में 1272 बराबर 0। ये बच्चे द्विघात समीकरण बन करके आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये। तो अब यहाँ से 2 से तो भाग लगा पाएंगे, 2 से दोनों साइड में भाग लगा देंगे है ना, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, तो क्या कर पाओगे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 5x और माइनस 2 6 12 और 2 तिया 6 और 2 6 12, ये कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतना बन पाया। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका और इसका इंटू करा करके फिर यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा, किसका मान x का। अच्छा अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या कि लॉजिक ये लगाना है, फैक्टर भी कराएंगे तो वहां से आंसर आपको मिलेगा क्या, ये बताओ इसी में से तो कोई n होगा, ये जो दिया गया है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही तो n आएगा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को ना बनाते हुए यदि 12n उठा लिया जाए, n का मान कितना ले लिया 12, तो 12 बरे में कितना हो जाएगा 100, ये तो सपोज दैट चेक किया जाए तो हो जाएगा 4 है ना। हम तो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं तो हर मेथड को अप्लाई करेंगे। देखो तो हो जाएगा 12, यदि 12 रखोगे तो 12 बरे में कितना हो जाएगा 144 और प्लस यहाँ पे 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, इसका इंटू इससे होना भैया, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, माइनस का 0 आना चाहिए 636। तो देखो 4 चौके 16, 6 हासिल आया 1, 4 चौके 16 और 1 17 हो गया, हासिल आया 1 और 4 एकम 4 और 1 5, 576 प्लस यदि हम 60 करें तो और माइनस के यहाँ पर कितना दिया गया है 600, ये बराबर में 0 आना चाहिए 636, जोड़ोगे तो क्या बनेगा 6 0 कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 6 13 का 3 हासिल कितना आ गया 1 आ गया और 5 और कितना आ जाएगा 636 माइनस 636 बराबर कितना होगा 0। इसका मतलब पक्का यही वाला आंसर था। कितना गजब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हम इसे बच्चे क्या करें, इसका गुणनखंड ना करें, गुणनखंड करेंगे फिर यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो होगा तो इसी में से कोई मान, इसका मतलब इसी को ना रखा लें यहाँ पर। इस प्रकार से हमने किसका पहला ऑप्शन चेक किया, यदि आप पहला चेक करते तो नहीं आता दूसरा चेक करते, ऐसे कम कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है भाई तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं n का मान निकाल लीजिए यदि आप जल्दी निकाल पा रहे हैं, क्योंकि फैक्टर करने में थोड़ा सा बच्चों को समय लग जाता है। तो यहाँ पर हमने x का मान बच्चे कितना रख दिया 12 कर लिया, तो 12 बरे में 144 हो गया था, 4 से गुणा कराया तो इधर 4 चौके 16 6 हो गया, 1 आ गया, 4 चौके 16 और 1 17, 1 हो गया, 4 एकम 4 और 5 576, इसमें 60 जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बच्चे 6 और 0 6 हो गया और 7 6 13, 3 हो गया, 1 आया, 5 और 1 6 हो गया, 636 से 636 को घटाया तो 0 आ गया, यानी इक्वेशन को वेरीफाई करा रहा। तो अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो ये बच्चे योग पर आधारित क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ से आपको बना देता है। चलो कह रहा है n लगातार प्राकृत संख्याओं का, ये तो बच्चे अभी हमने सिखाया था, क्या सिखाया था कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। अभी हमने बताया था कि यदि प्राकृत संख्या होगा, सम विषम की बात नहीं करेगा, प्राकृत संख्या होगा बच्चे n इन ब्रैकेट n + 1/2। क्या ऐसा कहीं आपको दिख रहा है nn + 1/2? तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होने वाला है बी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, n इन ब्रैकेट n + 1। चलिए बच्चे कमेंट करेंगे, यहाँ पर कमेंट करेंगे क्या कि जो विषम का क्या होता है, और यहाँ पर बच्चे किसका हो जाएगा विषम, लगातार विषम संख्याओं का और लगातार सम संख्याओं का। आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना। चलो ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आप क्वेश्चन को जान चुके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया,
इसमें ये कह रहा है कि AP 8 कामा 3 कामा -2 के 22 पदों का योग। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं किया गया। 22 पदों का योग, तो योग का फार्मूला बच्चे SN बराबर n/2 n ब्रैकेट 2a प्लस n ब्रैकेट n-1d से, है ना। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो बच्चे 8 दिया गया, ये A1 है और कितने पदों का, 22 पदों का, तो n बराबर, यहाँ एक बार हम ये लिख दे रहे हैं कि इस टाइप का देता तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है। तो जो फर्स्ट टर्म है बच्चे ये 8 हो जाएगा, A8 हो गया, और दूसरा वाला हो जाएगा, तो जब D निकालोगे बच्चे तो यहाँ पर 3 और -8 कराओगे तो ये माइनस का 5 आएगा, कितना आएगा 5। और बच्चे n का मान दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है 22 दे रखा है, और s ये कितना हो जाएगा, n की जगह 22 पदों का योग चाहिए, तो बच्चे n की जगह 22 बटे में 2 इंटू a की वैल्यू बच्चे कितना दिया गया 8, हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस बच्चे यहाँ पर कितना दिया गया, ये माइनस का 5 दिया गया। सब कुछ तो है यहाँ पर, है ना, तब हमें फिर किसी बात की चिंता तो नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 11 और 8 दूनी तो 16 होता है, और प्लस 22 से 1 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और इंटू में -5 दिया गया। चलो इधर बनाते हैं, तो ये S22 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो S22 इक्वल में देखो, तो ये बाहर तो ये 11 दिया गया, कितना 11। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये दिया गया 16 और प्लस, अच्छा प्लस माइनस गुणा कराओगे तो माइनस आने वाला है, क्या माने आने वाला, माइनस आने वाला है। देखो यहाँ पर ये तो 16 दिया गया है, तो यहाँ पर 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 21 पंचे 105, और ये माइनस का हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या, कि इसे तो घटाना पड़ेगा, है ना, 16 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 11, और यहाँ से क्या करोगे, तो अब इधर से कैरी लिया तो हो जाएगा 15, 6 निकालोगे बच्चे 9 बचेगा, इधर बच गया 9, 9 से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये माइनस का कितना हो गया 89 हो गया, है ना। अच्छा, तो अब इतना हमने कर लिया, और यहाँ से फिर 11 से इंटू कराना, तो 11 9 तो 99 हो जाएगा, यहाँ पे 9 कैरी आ जाएगा, और 11 8 कितना हो जाएगा 88, तो 8 8 16 17 हासिला 1 8 और 1 9, और ये काहे का आ जाएगा माइनस का 979, तो -979 इसका मतलब बच्चे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, बी वाला ऑप्शन आ रहा है। थोड़ा सा लेवल उनसे अच्छा है जो अपने पास पहले एन वाले पद निकालने आते थे। यहाँ पर बच्चे योग वाले प्रश्न में कि 22 पदों का, 30 पदों का, 40 पदों का किसी का भी योग कराएगा, तो इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। देखो हमने एसएन का फार्मूला लिखा था, ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए। फिर आप पे ए और यहाँ पे डी और यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो रखेंगे, तो आपका आंसर अतिशीघ्र आ जाएगा। चलो भाई, इसमें क्या दिया गया, ये तो अपना जाना माना वही पुराना क्वेश्चन, क्या कि प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। बच्चे हमने बता दिया क्या कि लगातार प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो बच्चे n इन ब्रैकेट n प्लस 1/2, और यदि अपने पास सम संख्या की बात करेगा बच्चे तो क्या हो जाएगा n इन ब्रैकेट n प्लस 1 हो जाएगा। और यदि हम बात करें बच्चे विषम की तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी बात कर रहा है n प्राकृतिक विषम संख्याओं का, तो बच्चे क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। चलो इसमें क्या कह रहा है कि n प्राकृतिक सम संख्याओं का, देखो सम का भी दिया गया, तो सम का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा n इन ब्रैकेट n प्लस 1 हो जाएगा, ये सम संख्याओं का हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें बच्चे कह रहा है क्या कि एपी के प्रथम n पदों का योग s है, तो वही n पदों का योग s है, तो योग sn वाला फार्मूला पूछ रहा है। sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 n ब्रैकेट 2a प्लस n ब्रैकेट n-1 और d, क्या कहीं ऐसा कुछ ऑप्शन में आपको दिख रहा है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। देखो भाई किस क्वेश्चन की बात कर रहा है, पहला ऑप्शन तो लग रहा है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा n/2 a प्लस n-1 है ना, a प्लस डी। तो यहाँ पर 2a नहीं, देखो यहाँ पर क्या नहीं 2a नहीं, तो ये वाला नहीं हो पाया। n/2 a प्लस n-, देखो माइनस नहीं है, क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, ये भी नहीं हुआ। और यहाँ पर n/2 नहीं, ये भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आप सुधार लेंगे कि जो ये ब्रैकेट लगा ये बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए और ये ब्रैकेट होना चाहिए, इतना सा एरर था, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या, ये एसएन योग का फार्मूला बच्चे, ये सम का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये बच्चे सम का, योग का फार्मूला है। योग का फार्मूला क्या हो जाएगा एसएन इक्वल में n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d से हम लोग, है ना, क्वेश्चन का योग निकाल लेते हैं। आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है
कि 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल इसमें से कौन होगा। तो आओ बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या बनेगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन भैया कैसे बनेगा देखो जरा। इसमें कह रहा 3 से विभाज्य प्रथम, तो प्रथम यानी कि 3 होगा, फिर 3 दूनी 6 होगा, 9 होगा, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में है ना हो जाएगा। तो अपने पास कह रहा 3 से विभाज्य प्रथम 40, तो बच्चे n बराबर तो दे दिया, n बराबर कितना है 40 दे दिया। a बराबर बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 हो जाएगा, d बराबर बच्चे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अपने पास इनका योग निकाल लेना। तो Sn बराबर n/2 n ब्रैकेट 2a प्लस n ब्रैकेट n-1d से हम लोग निकाल पाएंगे। तो बच्चे s कितने पदों का यहाँ पर 40 धन पूर्णांकों का, तो s 40 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू में a की वैल्यू 3 है बच्चे, प्लस में कितना हो जाएगा ये 40 - 1 हो जाएगा। और d का मान भी कितना दिया गया 3 दिया गया। 40 को बच्चे 2 से भाग लगाओगे 20 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस 40 से 1 हो जाएगा। तो ये बच्चे कितना हो जाएगा ये 39, और इंटू में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना हो गया। चलो अब यहाँ से क्या बनेगा, तो हो जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा ये 6 प्लस यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो 3 नंबर 27 का तो 7 हो गया, 2 कैरी आ गया, 3 त्रिका 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये S40 की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, देखो जरा इधर निकाल लेते हैं क्या कि S40 का निकालना है। तो इधर जोड़ लेते हैं, तो 7 से 13 कितना हो जाएगा 7 6 13, यानी कि बाहर तो दिया गया है 20, बाहर कितना दिया गया है 20, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और ये एक 123 हो जाएगा। बच्चे 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ लगा लेंगे। S40 ये किसकी बात कर रहा भैया 2460 आया है। कितना आया 2460। आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई यहाँ पर 2460, तो कौन सा बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। बी वाला ऑप्शन कितना हो जाएगा 2460 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस योग के क्वेश्चन को यहाँ पर भैया बना लिया। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि एपी के n पदों का योग इतना दिया गया है, तो एपी का सार्वंतर चाहिए। क्या चाहिए सार्वंतर। अब हम आपको यहाँ से एक ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं ट्रिक। और ट्रिक अभी तक तो बताया नहीं है ना, सिंपल बेस ही सिखा रहा हूँ। तो जब मैराथन क्लास लेकर के आएंगे और है ना वहाँ भी कुछ बता दिया जाएगा, तो सब कुछ यही हो जाएगा, तो फिर आगे के लिए क्या होगा है ना। नहीं पूरा प्रयास है कि जहाँ पर ट्रिक बनेगी वहीं तो बताया जाएगा है ना। चलो देखो यहाँ बन रही, तो यहाँ बता दे रहे हैं कि जब आपसे कहेगा n पदों का योग है, योग बच्चे दिया जाएगा, और जब आपसे कहेगा कि यहाँ पर d बता दो, क्या बता दो d, तो जो n स्क्वायर होगा उसके आगे की वैल्यू को आपको डबल कर देना होगा। क्या कर देना होगा डबल। तो ये 3 दिया गया, इसका डबल कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा। ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए बी वाला हो जाएगा कि एपी के n पदों का योग इतना दिया गया है, तो एपी का सार्वंतर क्या होगा, तो बच्चे जो n स्क्वायर देखेगा उसके जस्ट आगे की जो वैल्यू होगी इसे डबल कर देना है। क्या बात समझ में आ रही। ये यहाँ क्या दिया गया है, ये बच्चे दिया गया जो योग दिया गया बच्चे Sn इक्वल में 3n स्क्वायर प्लस 2n दिया गया। हमने क्या बोला जो n मिलेगा n स्क्वायर मिलेगा उसके आगे की वैल्यू को क्या कर देना बच्चे डबल कर देना है। तो यहाँ पे 3 है, इसका डबल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या है, इसमें करा कि 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा धन पूर्णांक रहे होंगे, लगातार फिर रहे होंगे, क्योंकि 1000 धन पूर्णांक तो ऐसा रहेगा है ना। प्रथम 1 रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, इस प्रकार से ये कहाँ तक चलते जा रहे हैं 1000 तक। धन पूर्णांकों का योग क्या चाहिए, तो इसमें देखा जाए तो ये अपना नेचुरल नंबर का भी फार्मूला वो जो था प्राकृत सम संख्या वो वाला लगा सकते हैं। क्या योग चाहिए बच्चे, तो यहाँ योग में ये भी तो कर सकते हैं क्या n ब्रैकेट n+1 और बाई 2 से काम कर सकते हैं। तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म n होता है, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1001 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500, और 5 का गुणा कराओ 1 से तो 5 हो गया, और ये 2 जीरो तो रहेगा और 5 हो जाएगा, और ये 2 जीरो पीछे लगा लो तो 500 आ जाएगा। कहाँ पर 500 ये देखो दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी निकला है। हमने क्या किया इस फार्मूले से कर लिया, क्योंकि लगातार हैं
ये क्या है, लगातार है, और लगातार है तो आप ऐसे बना सकते हो, या आप उस फार्मूले से भी बनाओगे तो आएगा इससे Sn बराबर n/2 n बैक 2a प्लस n बैक n-1d से। यहाँ से भी आप करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ से आप जल्दी कर पाओगे, इसलिए हमने इस प्रकार से आपको बता दिया। योग nn प्लस 1/2 होता बच्चे, लास्ट टर्म को हमने nवा पद लास्ट होता ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें करा 90। अगर एपी का अंतिम पद एल है बच्चे तो इसके सभी पदों का योग एस का मान होगा। तो एल दिया गया तो हमने योग के बच्चे दो फार्मूले बताए थे। क्या बताया था कि एस एन इक्वल में n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n ब्रैकेट n-1d। एक बच्चे ये आपका योग का सूत्र बताया था, ये बच्चे योग का फार्मूला। एक योग का फार्मूला हमने और बताया था आपको क्या, कि एस एन बराबर में n/2 बच्चे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एल होता है। ये भी योग का बच्चे फार्मूला है। यहाँ पर देख पाओगे ये कहाँ दिया गया, कह रहा है वही तो कह रहा है अंतिम पद एल हो तो इसके सभी पदों का योग एस चाहिए। तो ये देखो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इन दोनों को बच्चे याद रखेंगे, और कब किस फार्मूले पर क्वेश्चन बना दे इसका कोई पता नहीं है। चलो भाई एग्जामिनर है उसका अधिकार है तो बनाएगा, है ना, और आप सभी विद्यार्थी हैं तो जैसा भी बनाएगा उसका उत्तर देना है। कह रहा है एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद इतने दिए गए। चलो इसका फर्स्ट टर्म दिया गया है, 15 पदों का योग क्या होगा और प्रथम और अंतिम पद। तो बच्चे अब देखो बना दिया Sn इक्वल में n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। यहां से कुछ करा 15 पदों का योग क्या होगा, तो s किसकी बात कर रहा है 15 इक्वल में हो जाएगा 15/2, और प्रथम पद कितना है 5 है, और प्लस अंतिम पद कितना है यहाँ पर 75 दिया गया। ये हो जाएगा 15 और बटे 2, ये 75 5 80 हो गया, 2 से भाग लगाया 40 हो गया, यानी 15 गुणे में 40, और यानी 15 चौके 60, ये जीरो तो देखो 600 आ गया, 600 आ गया भैया। कितना आ गया 600। देखो बात ही की जा रही थी कि इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता उसने क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर आ ही गया कि 15 पदों का योग चाहिए। तो बच्चे n की जगह 15 है कि नहीं है, यहाँ भी n की जगह 15 है, फर्स्ट टर्म दिया गया और क्या दिया गया लास्ट टर्म दिया गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। कितना आ गया भैया 15 आ गया। तो योग के दो फार्मूले आपको बताए गए, योग के दो फार्मूले बताए गए, और जिस फार्मूले का यूज लग रहा होगा उस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को तुरंत से बना पाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया 92। यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्रथम 200 प्राकृत संख्याएं लगातार बच्चे संख्याएं सम विषम की बात नहीं किया, योग का फार्मूला तो जानते हैं। क्या जानते हैं, योग बराबर बच्चे n इन ब्रैकेट n+1 और बाई 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू तो 200 है, तो रख लीजिए यहाँ पर ये 200, 200 से एक ज्यादा तो हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 201, और हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 200, 201 और 2 जीरो लगा लिए जाएं, बस अपना आंसर आ गया 20 और 100। तो 20 और 100 तो यहाँ दिख रहा है ना 20,100। तो कितना सिंपल तरीके से निकाल लिया गया nn+1/2 से, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू अपने पास बच्चे गिवन है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसमें कह रहा है क्या कि 107 और 300 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग चाहिए। अब यहां से चेक करना 5 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित हैं। ये दिया गया 107 दिया गया, क्या 107। यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखते हैं कि 107। अब इसके बाद है ना, क्योंकि बीच कह रहा है तो बीच की संख्याएं ऐसे चलती चली जाएंगी, ये पहले ये दूसरी ऐसे चलती चली जाएंगी, और ये लास्ट की, और यहाँ पर लास्ट में कितना दिया गया 253 दिया गया। कितना दिया गया 253। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि ये 100 तो विभाजित हो जाता है, फिर यहाँ पर कभी कम था तो 105 भी हो जाता और 110 हो जाएगा। अगला वाला नंबर कितना मिलेगा 110 होगा जो 5 से कटेगा, फिर 115 होगा जो 5 से कटेगा, इस प्रकार से चलता चला जाएगा। यहाँ देखा जाए 250 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 253 दिया गया। यदि 250 होता तो ये किससे कट जाता बच्चे 5 से कट जाता। तो इतना सिंपल दिमाग तो आप लगा पा रहे होंगे। ये 107 है, इसका बाद कौन सा नंबर आएगा जो 5 से कटेगा, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 कितना दिया गया
50 दिया गया है और 5 से विभाजित, तो यहाँ तो n निकालना पड़ जाएगा। तो n ना निकालो, हाँ n निकालोगे तभी तो पता चलेगा क्योंकि n का मान तो रखना है, 5 से विभाजित संख्याओं का योग चाहिए। तो यहाँ पर दो फार्मूले से हमें काम करना पड़ेगा। तो दो फार्मूले का मतलब an निकाल लिया जाए, an बराबर a प्लस एन ब्रैकेट n माइनस 1 और d। तो nवां पद तो मिल गया अपने पास, 250 है तो nवां पद कितना हो जाएगा 250 इक्वल में फर्स्ट टर्म बचे कितना 110 और प्लस ये n माइनस 1, क्योंकि यहाँ से n मिलाए निकाल पाएंगे तभी तो जाकर उस फार्मूले पर रख पाएंगे। तो वहां रखोगे या तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 और बच्चे d का मान कितना अपने पास दिया गया 5 का, क्योंकि प्रत्येक में 5 5 का अंतर होगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनाओगे भैया, ये हो जाएगा 250 250 और ये हो जाएगा 110 अर्थात 110। और ये अपने पास एक काम करते हैं क्या, इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस का 110 हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा n माइनस 1, ये 5 डिवाइड में ले आते हैं तो 250 से यहाँ निकाल लेते हैं तो 0 से 0 गया तो 0 हो गया, 4 से 1 जा रहा तो यहाँ 5 से तो ये 4 हो जा रहा है और 2 से 1 गया तो यहाँ पर ये 140 आ रहा है। कितना आ रहा है 140 आ गया और नीचे तो 5 दिया गया है, नीचे कितना दिया गया भैया ये 5 है, इक्वल में ये n माइनस 1 है, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बनने वाला है, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, 40 होगा, 25 कितना हो जाएगा 40 और बराबर में ये n माइनस 1 आएगा तो ये हो जाएगा 29 बराबर में n। तो n का मान कितना आ गया 29 आ गया। अब अपने पास योग का फार्मूला क्या बचे, Sn इक्वल में n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल वाला भी तो फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म तो अपने पास है। तो s यहाँ पर 29 पदों का योग चाहिए तो बराबर में ये हो जाएगा 29/2 और इक्वल में फर्स्ट टर्म क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म बच्चे 110 है तो यहाँ हो जाएगा 110 प्लस लास्ट टर्म क्या अपने पास बच्चे यहाँ पर तो 250 है तो हो जाएगा 250। तो यहाँ से आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 29/2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और 0 तो ये 0 बना और ये 5 और एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 और एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे हम इधर नोट कर ले रहे हैं क्या, ये जो S29 बच्चे चल रहा है वो कितना चल रहा है 29/2, इनका जो सम आया वो कितना आ गया 360 आ गया, 360 आ गया तो हो जाएगा 29 गुणे 2 से भाग लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, 360 का 2 से भाग लगा देंगे 180 हो जाएगा, आप गुणा कर ले रहे हैं तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 18 है ना, तो 18 और 180 यानी कि ये कितना दिया गया 180 और 29, देखो बच्चे ये कितना हो जाएगा 29 है और यहाँ 18 से इसका इंटू कर ले रहे हैं ना और यहाँ भी पता चल जाएगा, 0 तो बढ़ा ही लिया जाएगा तो 8 9 72 का 2 कितना आ गया 7 आ गया और यहाँ पर 8 दूनी 16 तो 16 और 7 6 13 है ना, 3 हो गया और ये 2 कितना हो जाएगा 23 हो गया, 16 है ना और 7 कितना हो जाएगा 23 हो गया और इंटू 1 से कराओगे तो ये 9 हो जाएगा और अपने पास ये 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 9 3 12 2 हो गया, एक कैरी आ गया, 2 2 4 1 5 और एक 0 बढ़ाएंगे तो 52 20 निकला। क्या निकला बच्चे 52 20 निकला। तो 52 20 तो पहला ऑप्शन बना बैठा है। आपको थोड़ा सा बच्चे धैर्य बना करके रखना है और सवाल को समझना है कि सवाल कह क्या रहा है और हमें काम क्या करना है। तो यहाँ पर 107 और इसके बीच की 5 से विभाजित, इसका मतलब पहले तो ये पता चल रहा है कि नंबर कितने हैं, तो उसके लिए बच्चे हमने क्या प्रयोग किया, उसके लिए बच्चे nवां पद फार्मूला लगाया, nवां पद वाला फार्मूला लगाया तो यहाँ से क्या बच्चे हमने निकाल लिया, देखो n का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया n का। जब n का मान मिल गया बच्चे तो हम लोग फार्मूला लगा पाएंगे, कौन सा, ये देखो फार्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस एल। तो बच्चे फर्स्ट टर्म तो यहाँ से मिल जाएगा और सेकेंड टर्म यहाँ पर ये देखो दिया गया लास्ट टर्म, तो लास्ट रख दिया और यहाँ से इसका हल कर लिया गया। तो यहाँ पर जब इंटू किया गया तो कितना आ गया 5 2 और 2 0 आ गया, कितना आ गया 5 2 और कौन आ गया 2 0 आ गया ना। चलो देखो तो इस प्रकार से भैया ये निकल आया है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था और इस प्रश्न में बच्चे क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस के पदों की संख्या क्या है जिसका योग इतना दिया गया। कह रहे हैं इसमें कितने पद होंगे। तो इस टाइप का भी एक पीछे सवाल हमने कराया था, इस टाइप का बच्चे एक पीछे सवाल कराया था। उसमें से अभी जब द्विघात समीकरण बन रही थी और द्विघात समीकरण बन रही थी वहां पर क्या रखा गया था कि 12 रखा गया था और आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को बना लिया था। अब यहाँ पर भी वही करते हैं क्या कि इतने पद दिए गए इसमें जिसका योग इतना होगा, तो अब योग होगा तो क्या Sn का फार्मूला नहीं हो जाएगा, Sn इक्वल n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1d से बनाएंगे बच्चे। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि Sn। चलो भैया आ जाओ इस प्रश्न को बनाते हैं जरा, देखो जरा
हम लोग इस प्रश्न पे थे कहाँ 94 पर। इसमें क्या कह रहा है कि 54, 51, 48 डट डट है ना, प्लस के पदों की संख्या क्या है जिनका योग इतना है। तो कितने पद हैं बच्चे जिनका योग कितना हो जाएगा, 513 हो जाएगा। तो पहले तो यहां से क्या कर लेते हैं, ये फार्मूला लगाते तो अपने पास किसकी कमी हो जाएगी, योग तो दिया गया, ठीक है चलो ये फार्मूला लगाओ। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n ब्रैकेट n माइनस 1d से। यहां से काम करते हैं तो योग तो बच्चे दिया गया है, योग कितना दिया गया 513, तो एस एन की जगह कितना हो जाएगा 513 इक्वल में, अब n तो मालूम नहीं, इसी n को तो निकालना है, और अपने पास हो जाएगा 2 इंटू बच्चे a का मान 54 दिया गया, कितना दिया गया 54 प्लस हो जाएगा n माइनस 1, और यदि हम d की बात करें तो इधर कितना कम कर रहा है, ये 3 घटा दे रहा है, कितना घटा दे रहा है 3, तो 51 बच रहा है, तो यानी कम कर रहा है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका 2 से गुणा कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 1026 बन जाएगा, ये हो जाएगा n हो जाएगा, और 2 चौके 8, 5 दूनी 10, ये 108 हो गया, और प्लस यहाँ से देखा जाए तो ये क्या बनने वाला 3 का n से कराओगे बच्चे, ये माइनस का 3n हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनाओगे, ये 1026 है, और बराबर में इधर कितना दिया गया, अच्छा ये प्लस का 3 जोड़ लेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी बाहर n रहेगा, और यहाँ कितना बन जाएगा 111, और माइनस में कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो इसे हम क्या बना पाएंगे, 1026 इक्वल में ये 111, ये n हो जाएगा, और माइनस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, इतना बन गया। इसे यदि हम इस ऐसे लिखना चाहें, क्या इस नंबर को उधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया क्या माइनस का 3n स्क्वायर, और ये प्लस में दिया गया 111 ये n है यहाँ पर, और अपने पास ये हो जाएगा काहे का माइनस का 1000 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 3, ये 3 से तो भी कट जाएगा, 3 से इक्वल में क्या बना रहे हैं 0। देखो हमने क्या किया, इस नंबर को उस साइड ले गए, बाकी ये माइनस का था ये प्लस का था, ये वैसे का वैसे, यदि दोनों साइड बच्चे 3 से भाग लगा दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस का x, या -3 का भाग लगा दो, यहाँ पर -3 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं -3 का क्या कर रहे हैं भाग लगा दे रहे हैं, यहाँ भी -3 का भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये n स्क्वायर, ये बच्चे क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर, और ये प्लस में तो इधर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 सते 21, देखो 3 तिया 9, 2 बच गया 21, 3 सते 21, और ये n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, काहे को हो जाएगा माइनस का n हो गया, और ये माइनस है तो काहे को हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, 3 से करोगे तो 3 तिया 9 हो गया, 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, बराबर में कितना हो गया 0, बराबर में क्या हो गया भैया 0। तो अब फिर वही काम कराते हैं, यदि यहाँ पर ये 18 दिया गया, 18 की वैल्यू यहाँ पुट कराते हैं, और ये बराबर हो जाए 0 हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, है ना। चलो चेक करते हैं 18 का, तो 18 का स्क्वायर कर दिया जाएगा भैया, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 200, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 18 का 324 बनेगा, कितना बनेगा 324, तो ये हो जाएगा 300, ये 24 हो गया, और माइनस का ये हो जाएगा 37, और गुणे में कितना कर ले रहे हैं 18, और प्लस में आ जाना चाहिए कितना 342। तो ये देखा जाए तो ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि 324 यही हो गया, अच्छा यहाँ पे घटाया जाएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा घटाया जाएगा, तो चलो चेक कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा 324 माइनस 18, तो यहाँ ये दिया गया 37, ये बच्चे कितना दिया गया 37, और कितना दिया गया 18, तो यहाँ से 8 सती 56 का 6 हो गया, ये हो जाएगा 6, 5 कैरी आ गया, और 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 24, तो ये इधर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और इंटू 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, तो ये बच्चे हो गया 6, और 9 7 16, 9 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, एक आ गया 3 2 5, और कितना हो जाएगा 6। तो इससे तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये माइनस का अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि ये कितना आ गया 666, यदि हम यहाँ पे ये माइनस का 666 कर दे रहे हैं, और प्लस का 300 कितना कर दे रहे हैं 42, तो क्या आ जाना चाहिए 0, तो क्या प्लस प्लस वाले टर्म जोड़े जाएं तो कितना बन जा रहा है, चलो यदि यहाँ पे जोड़ेंगे तो 300 बन जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 4, प्लस प्लस वाले में पहले जोड़ रहा हूँ, देखो ये प्लस का है दिया गया, ये काहे का दिया गया, ये प्लस का दिया, जोड़ो तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा,
और यहाँ से हो जाएगा 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 3 3 कितना हो जाएगा 6, यही वाला आ गया और माइनस का 6 6 6 इक्वल 0 आ गया। ठीक है, डन है। यानी कि इसका मतलब है ये अपने पास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर हमने n की वैल्यू रखा है, यहाँ पर n का स्क्वायर करा दिया, यहाँ n रखा था 37 का गुणा इतना करा दिया, सम यहाँ प्लस प्लस वाले ऐड कर लिया और माइनस वाले यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो इस प्रकार से 0 आ गया। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं इसका फैक्टर बनाएंगे और तब वहां से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 18 आ गया। चलो इसमें क्या दिया गया, इसमें अगर एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना दिया गया है, इसका प्रथम पद 10 है और 20वां पद क्या हो जाएगा, इतना दिया गया। तो इसका मतलब है कि बच्चे 14 पदों का योग ये दिया गया है, एपी के प्रथम 14 पदों का योग है, तो S14 इक्वल बच्चे कितना हो जाएगा 1050 दिया गया है। प्रथम पद 10 दिया गया, 20वां पद चाहिए, तो इससे क्या कर सकते हैं S14 बराबर बच्ची 14/2 और 14/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान बच्चे दिया गया। प्रथम पद कितना दिया गया 10 दिया गया, तो ए की जगह हम 10 रख पाएंगे प्लस n माइनस 1। अच्छा n का मान तो 14 है, 14 पदों का योग है, तो n का मान कितना दिया गया 14 माइनस 1 और यहाँ पे बच्चे d का मान, क्योंकि d अपने पास तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर s बच्चे 14 का मान है अपने पास कितना है 1050, 1050 इक्वल में हो जाएगा 14/2 और ये क्या बन जाएगा, ये बन हो जाएगा 20 बच्चे और ये हो जाएगा 14 से निकल जाएगा तो हो जाएगा 13d हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पर क्या कराते हैं, यहाँ पे गुणा करा ले रहे हैं या फिर भाग दे रहे हैं। देखो 7 दूनी 14 बराबर में काट ले रहे हैं, 7 दूनी 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और बच गया अपने पास 3, तो 7 25 35, ये 150 हो गया। ये कितना हो गया 150 हो गया और क्योंकि 15 7 105 जीरो लगा लिया, 2 से 2 काट लिया, तो इधर बच्चे क्या बन गया 150 निकला। क्या निकला 150 और बराबर में इधर देखा जाए तो अपने पास इधर कितना है ये 20 और प्लस में ये 13d निकला। इसको इधर भेज देंगे तो ये 130 बराबर कितना हो जाएगा 13d हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर 13 से 13 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बराबर क्या आ गया, यहाँ से d आ गया, तो d का मान बच्चे कितना आ गया 10 आ गया। हमसे क्या कह रहा है 20वां पद चाहिए, कौन सा पद चाहिए बच्चे, तो 20वां पद क्या होगा, तो a20 की बात कर रहा है बच्चे, तो a कितना हो जाएगा a प्लस में ये 20 तो a प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 19d हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19d। बच्चे a का मान भी है यहाँ पर, d का मान भी है, तो d का मान कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो यहाँ पर a20 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का मान बच्चे 10 है, ये 10 कर लो, ये 19 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे d का मान बच्चे कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10, ये बच्चे कितना हो जाएगा 10 और इंटू में 190 हो गया। कितना हो गया 190, 10 दी बन जाए 200 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 190 में। अच्छा यहाँ पर जोड़ रहा है, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे गुणा नहीं, ये क्या हो रहा है ये प्लस हो रहा है, हो जाएगा प्लस 190, तो कितना हो जाना चाहिए 200, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। बच्चे SN का फार्मूला लगाना है और यहाँ पर जो पूछ रहा है AN और उसका यहाँ पर निकाल देना है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये क्या दिया गया 96 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि अगर किसी एपी का प्रथम पद 100 है, सार्वधांतर बच्चे 50 है, पदों की संख्या 21 है, तो योग होगा। तो योग पूछ रहा है SN बराबर, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद दिया सार्वधांतर दिया, तो SN बराबर क्या हो जाएगा बच्चे n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 और d से यदि हम लोग करते हैं तो ये SN अब की बार निकालना है ना, कितने पदों की संख्या कितनी बच्चे 21 है 21, यहाँ पे 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर भी रखेंगे क्या 21/2 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है अपने पास, प्रथम पद 100 है तो यहाँ 100 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 21 की पूछ रहा है, ये -1 हो जाएगा। बच्चे डी सार्वधांतर कितना दे रखा है 50, तो यहाँ कितना कर पाओगे 50 कर पाओगे, नो डाउट निकाल पाओगे, तो हो जाएगा 21/2, यहाँ से कितना कर पाओगे तो ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 200 हो जाएगा, 100 का गुणा 200 हो जाएगा और यहाँ 20 से 1 निकलेगा तो इधर 21 से 1 तो 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 और गुणे में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। चलो यहाँ से हल कर लेते हैं, तो S21 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो अपने पास कितना हो जाएगा भैया 21/2 और यहाँ से देखा जाए तो ये कितना बन रहा है, ये 200 बन रहा है और 5 दूनी 10 है ना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा ये प्लस में 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 50 और 20 का गुणा करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000 हो जाएगा, 200 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना बनने वाला है 21/2 और ये गुणे में हो जाएगा कितना बच्चे 1200। कितना हो जाएगा 1200, 2 से काटेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये 2 जीरो लगा देंगे
तो 12,600, तो कहाँ पर आ रहा है 12,600, तो देखो यहाँ कौन सा आ रहा है भैया, बी वाला ऑप्शन आ रहा है। आप बड़े धैर्य के साथ और देखते रहें, क्योंकि ये लेक्चर इस तरीके से है कि एक बार देखेंगे तो शायद आपको लग सकता है कि ये थोड़ा लेवल अप है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप में बने हुए हैं लेवल अप नहीं। जब एक बार या दो बार वीडियो को देखेंगे तो आप खुद ही लगेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी वाले हैं और अप लेवल का नहीं है। चलो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एपी के 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91। बच्चे इसको ऑप्शन से बना ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑप्शन से बना ले रहे हैं। तो कह रहा है कि 4 संख्याओं का योग 40 होना चाहिए। तो यहां से देखो जरा, 13 7 20 हो गया और 9 11 20 हो गया। चलो 20 20 40 तो बना। अब क्या कह रहा है, पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 होना चाहिए। तो पहली 13 सते 91, 91 तो बन रहा है, तो पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है, पहला वाला सेटिस्फाई हो रहा है। अगला भी आप चेक कर सकते हैं, क्या अगला वाले भी आप चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया कि एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, तो यहां से देख लो 12 8 20 और 14 6 कितना हो जाएगा 20, 40 तो बन रहा है। क्या पहली और चौथी का गुणनफल, पहली और चौथी का गुणनफल क्या 91 आ रहा है, तो 91 पहली और चौथी, तो 14 छंग तो कितना होता है 84, तो 91 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। क्या यहाँ आएगा 20 चौके 80 आ रहा है, ये भी 91 नहीं आ रहा है। और 19 चौक 76 होता है, ये भी नहीं आ रहा। तो पहला ऑप्शन आपका बन गया। यहाँ से कुछ करना नहीं पड़ा, आसानी से निकाल लिया। क्या यहाँ भैया कि 4 संख्याओं का योग 40 है, चारों को जोड़ लिया गया तो योग कितना आ रहा है 40 आ रहा है। यदि पहले और लास्ट 33 पे कितना बनना है 91 बन रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर आंसर आप बना पाओगे। चलो अगले में क्या दिया गया 98। इसमें कह रहा है कि 2, 7, 12 का योग है ना 10वां पद तक ज्ञात करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया बच्चे। इसे कमेंट में आप लोग भेजोगे, कमेंट में भेजोगे कि क्या आंसर आएगा, है ना 10वां पद तक है। तो यहाँ पर n बराबर आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 10 दे दिया है ना। और Sn इक्वल में n/2 n ब्रैकेट 2a प्लस n ब्रैकेट n-1d से आप लगाएंगे। तो यहाँ से n बराबर दे दिया बच्चे, a बराबर कितना दे दिया 2 दे दिया, और d बराबर बच्चे कितना दे दिया 5। d की वैल्यू 5 a की, तो n भी है अपने पास, a भी है और यहाँ पर d भी है, सारी चीजें हैं। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे 98 का आंसर क्या आने वाला है। इस टाइप के काफी क्वेश्चन हमने करा दिया है। और आ जाते हैं 99 पर। इसमें क्या कह रहा है 1 से 99, 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग। बच्चे 1 से 100 तक लगातार संख्या, तो लास्ट टर्म n तो मिल गया। तो लगातार संख्याओं का जब हमें योग निकालना होता था तो बच्चे क्या करते थे n इन ब्रैकेट n+1 और बाई 2 करा लेते थे। तो यहाँ पर 100 दिया गया तो n की जगह हो जाएगा 100 और यहाँ पे 101, यहाँ क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 50 गुणे में कितना हो जाएगा 101। तो यहाँ 5 से गुणा कराओ, 5 एकम 5, ये 0, 5 एकम 5 हो जाएगा, ये 0 यहाँ लगा लो। 50-50 क्या आ गया 50-50 है ना, ये हो गया 50-50 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया, बी वाला हो गया। और आ जाओ, अब हम आ चुके हैं अंतिम पड़ाव पर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 100। और ये बच्चे लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया क्या कि 1 + 2 + 3 ... n बार है। कितनी बार है n बार है। तो ये वही कह रहा क्या कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है बच्चे, आप समझ पा रहे होंगे nn + 1/2 क्या होता है nn + 1/2। सम का क्या होता है बच्चे n इन ब्रैकेट n+1 होता है, और यदि हम विषम की बात करें तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन हमने करा दिया और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल के थे जो कि पूछे गए क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये क्या एक लास्ट पेज लगा हुआ है, क्या बोला जा रहा थैंक यू लेक्चर 2 बच्चे कंप्लीट हो चुका है ना। कह रहा है जहां तुम हो वहीं से शुरू करो, जहां तुम हो वहीं से शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। तो बिल्कुल बच्चे आप बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपको केवल याददाश्त दिलाना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, जो कि लगातार आपको आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस के माध्यम से आपको लगातार मिलता चला जा रहा है। और आप जुड़े रहें और अन्य बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हमारे और भी बच्चे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में अब के बार क्लास 10th में बैठने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकें। और हमारा ये पूरा उद्देश्य है कि सभी बच्चे अच्छे से सीखें और अच्छा रिजल्ट लाएं और अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़ाएं। और इस अंदर में हम भी लगातार मेहनत करते हुए
जा रहे हैं। तो बच्चे आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आज हमने लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी कुछ 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो अभी एक बार हम रिवाइज करेंगे और उन क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको लेकर के आएंगे, और वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, और उसके बाद में कोई नया चैप्टर हम लेकर के आएंगे। और सभी बच्चे तब तक आप लोग लगाते रहिए और मेहनत से पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा बने। और ये प्रयास रखिए कि 20 में 20 लाना है, किसी भी तरीके से लाना है। अब उसके लिए मेहनत जारी रखना है, और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।